हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी यूट्यूब चैनल त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेज। आप हमारे चैनल को सबसे पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आज हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे आपकी एक्स जो इक्वेशंस है उसको आप कैसे सोल्व करते हो उसके बारे में बताएंगे। आपकी पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 to 4, 2 से 4 तक के जो आपके क्वेश्चन है 3.5 में, उसके बारे में हम बताएंगे आज। अब आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट आपको बता दिया था क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका था, इसका फर्स्ट पार्ट था, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटे आपको मालूम है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपका जब होता है जब A1 A2 आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, जब आपकी A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, यानी कि आपकी A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो और B1 B2 C1 C2 के इक्वल हो, तो आपके इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं। अब बेटे आपके इसमें A1 की वैल्यू आपके इसमें क्या है, A1 की वैल्यू आपके यहाँ पर है 2, A1 की वैल्यू आपकी है यहाँ पर, A1 की वैल्यू आपके यहाँ पे आ रही है, आपकी A1 की वैल्यू 2 अपॉन A माइनस B इक्वल टू 3 अपॉन A प्लस B। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसमें बेटे आपको क्या करना है, 3 को आपने जो है 3 को आपने A से मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो 3A माइनस 3B इक्वल टू 2A प्लस 2B। इसमें बेटे आप 2A को इधर ले लो, 3A माइनस 2A बराबर 3B प्लस 2B। 3A में से 2A को माइनस किया तो आपका A बराबर 5B। जब आप बेटे A अपॉन B इक्वल टू निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 अपॉन 1, यानी आपका A इक्वल टू 5 है और B इक्वल टू आपका 1 है। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी बेटे आपका इसी तरीके से है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन जब होता है आपका जब A1 A2 इक्वल टू B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं हो। A1 की वैल्यू यहां पर क्या है, A1 की वैल्यू यहां पर 3 है अपॉन B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू यहां पे 2k माइनस 1 है, 2k माइनस 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू आपकी क्या है 1 है, B1 की वैल्यू आपकी 1 है और B2 की वैल्यू आपकी k माइनस 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को आपने k से मल्टीप्लाई किया, 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1। 2k को आपने इधर ले लिया, 3k
-2k इक्वल टू 3-1। 3k में से 2k को माइनस किया तो बेटे आपका क्या आएगा, a इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ गया। तो कहने का मतलब आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है, तो बहुत ही इजी मेथड से जो आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशंस एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बेटे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने आपको पहले बताया था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटे आप जब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, अर्थमेटिक नंबर को आप लेफ्ट साइड के अंदर आप लेकर के आ जाओ। सबसे पहले अर्थमेटिक नंबर को ले आओ और इक्वल टू में आप 0 कर दो। जैसे आपका ये क्वेश्चन है आपका पहला, इसको पहले आप इक्वेशन को आप जो है तरीके से लिख लीजिए, 8x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर ये आपका आ गया 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसके अंदर जो है आप जैसे बेटे जब आप x की वैल्यू निकालो तो x के मान को छोड़ दो, y की वैल्यू निकालो तो y के मान को छोड़ दो, और अर्थमेटिक नंबर निकालो तो अर्थमेटिक नंबर की वैल्यू को छोड़ दो। अब आपको कैसे करना है वो आप देखिए। पहला आपका ये आ रहा है, फर्स्ट में आपका ये आ रहा है क्या, तो आप ध्यान से देखिए इसको। आपका पहली वैल्यू जो है x की वैल्यू अपन फाइंड कर रहे हैं। x की जब वैल्यू आपने फाइंड की बेटे इसके अंदर आपका आ गया 5 2 माइनस 9 माइनस 4। y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो y अपॉन माइनस के 9 माइनस के 4 8 3। अर्थमेटिक नंबर आप निकालोगे तो 1 अपॉन 8 3 5 2। आपको मालूम है बेटे इसके अंदर एक फॉर्मूला आपका लगता है, उसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या होता है कि जैसे हम इस मल्टीप्लाई को जो आपका ये जो मल्टीप्लाई रहेगा ना, इसको अपन p मानेंगे। इस वाले मल्टीप्लाई को हम p मानेंगे। सबके अंदर इस मल्टीप्लाई को हम क्या मानेंगे, p। ये मल्टीप्लाई आपका p रहेगा। इसके अंदर आपका एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, दोनों मल्टीप्लाई और दूसरे वाला जो रहेगा p माइनस क्यू। ऐसे y की वैल्यू जब आप निकालोगे p माइनस क्यू, और जब आप अर्थमेटिक नंबर निकालोगे p माइनस क्यू, दोनों जो वैल्यू है इनके बीच में माइनस का चिन्ह आता है। कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है इनके अंदर। इस चीज का आपको बेटे ध्यान रखना है। तो पहला जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसके अंदर माइनस का चिन्ह आएगा, सबके बीच में माइनस का चिन्ह आता है। तो ये जो आपका मल्टीप्लाई है, ये वाला मल्टीप्लाई तो आपका p है, और ये वाला जो मल्टीप्लाई है, ये वाला मल्टीप्लाई आपका q रहेगा। ठीक है, तो पहले आपने जो है p वाला मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप कैसे करोगे आप ध्यान से देखिए बेटे। तो आपका आ गया x अपॉन माइनस के 9 को 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया माइनस का 18। आपने फॉर्मूले में देखा दोनों मल्टीप्लाई के बीच में माइनस का चिन्ह आता है, माइनस लिख दिया आपको। -4 को -5 से किया तो माइनस के 20 इक्वल टू y। 8 को 4 से किया तो आपका 32 माइनस का 27 इक्वल टू 1 अपॉन 15 माइनस 16। माइनस माइनस क्या होता है बेटे, प्लस। माइनस माइनस प्लस हो जाता है आपका। तो
x अपॉन माइनस का 18 प्लस का 20 बराबर y अपॉन माइनस के 32 प्लस के 27 बराबर 1 अपॉन माइनस का 1। x अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 2 बराबर y अपॉन x अपॉन 2 x अपॉन 2 x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन, तो आपके इसके अंदर x की जो वैल्यू है प्लस में आई है, y की जो वैल्यू आई है वो आपका आया है किसमें, x अपॉन 2 y अपॉन माइनस के 5 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1। बेटे आप एक एक को क्रॉस कर लीजिए। जैसे फर्स्ट के अंदर बेटे आप क्या करोगे, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, दोनों को क्रॉस कर दिया। बेटे आपका क्या आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। सेकंड के अंदर बेटे आपको क्या करना है, y से कंपैरिजन कर लो, y अपॉन माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस के y बराबर माइनस के 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये आपका आ गया y इक्वल टू 5, यानी y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। कहने का मतलब आपका हुआ x की वैल्यू तो बेटे आपकी -2 आ गई, यानी आपका जो x का जो मान था x इक्वल टू तो आपका -2 आ गया और y इक्वल टू आपका 5 आ गया। ये आपका बेटे क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात मेरे हिसाब से है नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है आपका, a part of monthly hostel charge is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess when a student a takes food for the 20 days, यानी that fixed charge भी x। तो इसमें बेटे आपका आएगा that fixed charge भी let fixed charge be x, एक्स्ट्रा चार्ज भी y। इस चार्ज आपका x है और एक्स्ट्रा चार्ज आपका y है। अब बेटे एक हॉस्टल चार्ज है और रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज ए टेक फूड फॉर 20 डेज। सबसे पहले आपका जो है जो नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड व्हेन स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए क्या करता है, स्टूडेंट ए
ये 20 डेज लेता है। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 20y इक्वल टू 1000 रुपीज, इसका हो गया। फिर स्टूडेंट बी, यानी ये आपका हो गया। स्टूडेंट बी क्या करता है, स्टूडेंट बी जो है आपका कितने दिन रहता है स्टूडेंट बी इसमें, ये 26 दिन भोजन करता है एक्स्ट्रा। ये x प्लस 26 y इक्वल टू 1180, ये आ गया। इसमें बेटे हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबको हम एक तरह से सभी संख्याओं को हम एक तरफ यहाँ ले लेंगे और आपका ये क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, x प्लस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। x प्लस 26y माइनस 1180 इक्वल टू 0। x बराबर y बराबर 1। अब यहाँ पे आपका x की जब वैल्यू लो बेटे x के मान को छोड़ दो आप, तो ये आ गया 26 माइनस 1000 माइनस 1180। y का लो तो y की वैल्यू को छोड़ दो, माइनस 1000 माइनस 1180, और x की जो वैल्यू है वो आपकी फिक्स है, तो x का जो मान है वो आपका कितना हो जाएगा, 1 1 1 और 1। जब अर्थमेटिक नंबर आप लोगे मेरे इसके अंदर जो है आपका आ जाएगा 1 1 और 20 और 26, क्योंकि जब अर्थमेटिक नंबर लेते हैं तो इसमें हम इसकी वैल्यू को छोड़ देते हैं। बेटे मैंने वही तरीका बताया आपको, इस वाले मल्टीप्लाई को हम p कहेंगे। अभी आपको मैंने बताया था इस वाले मल्टीप्लाई को हम क्या कहेंगे, ये मल्टीप्लाई आपका p कहलाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ पे अब आपका नंबर आ जाएगा x अपॉन, इसको आपने मल्टीप्लाई किया माइनस के 26,000 माइनस 26,000 माइनस 0 0 0 0 माइनस के 26,000 माइनस, तो आपका ये आपका आ गया 00 00 और 2 8 जा 16 16 के आपके 6 आ गए, और 2 1 जा 2 3 और ये 2। तो ये आपका आ गया। फिर आपका y की वैल्यू निकाल दो ऐसे ही, इसमें आ गया माइनस के 1000 माइनस 1180 बराबर 1/20 माइनस 26, x अपॉन माइनस 26,000 माइनस, इसमें से इसको आप माइनस करोगे तो बेटे क्या हो जाएगा आपका, इसमें से आपने माइनस किया 23,600 को आपने बेटे माइनस कर दिया आपने
तो ये आपके कितने बचने चाहिए, ये आपके 4 और ये 5 में से 3 गए आपके 2, तो ये आपके कितने रह गए 240 आपके रह गए हैं ये। तो ये आपका 2400 माइनस 23,600 इक्वल टू वाई अपॉन माइनस 1000 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये आपका हो गया 1180 बराबर 1/-6। अब बेटे इसके अंदर जो है आप इसको माइनस कर लीजिए, क्या कर लो, माइनस कर लो इसके अंदर। तो ये आपका हो गया माइनस एक्स अपॉन माइनस माइनस आपका ये प्लस हो ही गया। तो इसको आपने बेटे माइनस किया तो आपका क्या आ जाएगा, ये एक्स अपॉन माइनस के 26 है ये। बेटे आपको इसके अंदर मालूम है कि इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 8 जा आपका 16, तो ये माइनस माइनस आपका क्या आ रहा था, प्लस आ रहा था ये। तो 2 8 जा 16 के 6, 1 2 1 जा 2, 1 3 2 1 जा 2, 23,600 आपका आ गया। तो अब इसको आप माइनस करके अब आप इसको चेक कीजिए, ये आपका क्या आएगा, देखिए बेटे। तो ये आपका आ रहा है आपका 0 0 और 10 में से 6 गया तो आपका ये 2400, ये आपका माइनस का आ रहा है। ऐसे ही बेटे इसमें ये आपका ये प्लस है, ये आपका माइनस की संख्या है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये आ रहा है एक्स वाई अपॉन माइनस का 180 बराबर 1/-6। अब इसमें आपको बेटे कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है, और वो कैसे कंपैरिजन करोगे वो अब आप देखिए। हाँ, तो कंपैरिजन करने के बाद में अब आप इसको आगे देखिए। हाँ, तो अब इसके आगे आपका आ रहा है एक्स अपॉन -2400 वाई अपॉन -180 इक्वल टू 1/-6। अब इसके आपने कंपैरिजन किया x अपॉन -2400 को आपने 1/-6 से कंपैरिजन किया, बेटे ये आपका आ गया -6 इक्वल टू -2400 x इक्वल टू -2400 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 4 जा 24, ये आपका 400 आ गया। सेकंड आपका आया था आपके y अपॉन -180 इक्वल टू 1/-6। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने इसको किया बेटे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये आपका आ गया -6y इक्वल टू -180, y इक्वल टू -180 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 जा 18, ये आपका 30 आ गया। एक तो आपका 400 आ गया और एक आपका 30 आ गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द न्यूमरेटर। आप let numerator be x, let numerator be x, denominator be y, denominator be y। तो फ्रैक्शन आपकी क्या हो गई, फ्रैक्शन जो है x अपॉन वाई हो गई। अब ये कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3
when 1 is subtract from the numerator and its 1 is subtract from the numerator, यदि हम इसमें से 1 subtract कर दें x अपॉन y में से, न्यूमरेटर के अंदर से आपने 1 को subtract कर दिया then, तो ये फ्रैक्शन आपकी 1/3 बन जाती है। तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई प्लस आपने y को इधर की तरफ ले लिया और ये आपका जो है 3 आपका किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, 3 आपका माइनस में है, -3 इक्वल टू 0 रहेगा। फिर ये कह रहा है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट डिनोमिनेटर, यदि इसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x upon y it becomes 1/4 when 8 is added its denominator, 8 को आपने डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, ये 1/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसने जो है, अब आप इसको इक्वेशन को बना लीजिए, y और 1। अब इसके अंदर x की जब आप वैल्यू निकालो, x की वैल्यू को आप छोड़ दीजिए और y की वैल्यू लो, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस का 1 -1 -3 8, y का निकालो तो y की वैल्यू को छोड़ दो, -3 8 3 4, अर्थमेटिक नंबर को निकालो तो अर्थमेटिक नंबर को छोड़ दो, 3 4 -1 -1। बेटे अब आपका ये क्या आ जाएगा, x अपॉन +3 माइनस का 8, आपका -3 को आपको पता है बेटे, इसके अंदर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 4x बराबर y प्लस 8, y को आप इधर की तरफ लेके आए -y, और आपका 8 जो है 8 को भी आप इधर लेके आओगे तो ये भी आपका किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर हो जाएगा। तो 8 को भी आपने लिया तो बेटा ये 8 भी आपका किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर होगा, ये 8 आपका 8 किस में होगा, ये माइनस के अंदर होगा। तो साइन का आपको ध्यान रखना है, ये 8 आपका माइनस का हो गया, ठीक है, 8 ऑलरेडी आपका माइनस का है, ठीक है, तो माइनस के 8 को माइनस के 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो बेटे क्या आ गया, ये प्लस का 8 आ जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा आपका। तो ये आपका प्लस का 8 आ गया आपका, तो ये प्लस का 8 आपका प्लस का 8 आ गया आपका। अब नेक्स्ट जो है आपको मालूम है कि बेटे इसके अंदर भी आपको यही करना है कि ये आपको हमने बताया कि ये माइनस का 8 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये x अपॉन, इसके अंदर जो है आपको मल्टीप्लाई किया अपने x की वैल्यू निकाल दी, ऐसे ही आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y में आपका ये माइनस का है, माइनस के 8 को 3 से किया तो माइनस के 24 माइनस का 12, ऐसे आप अर्थमेटिक नंबर को ले लीजिए, 1 अपॉन -4 -3, ओके। अब बेटे आपको पता है जब आउटसाइड साइन जब माइनस का होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसके अंदर आपने देखा होगा
अंदर प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपका कंपैरिजन के अंदर जो है आपका क्या आएगा, इसके अंदर आपका ये आ गया, आपका इसके अंदर आ जाएगा x अपॉन -5 y अपॉन -12 इक्वल टू 1 अपॉन -1। ये कंपैरिजन कर दो, x अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन -1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, -x बराबर -5, माइनस से माइनस आपने कैंसिल आउट कर दिया, x बराबर आपका 5 आ गया। ऐसे बेटे आपने y अपॉन -12 इक्वल टू 1 अपॉन -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, -y बराबर -12, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आपकी 12 आ गई। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बेटे आपका फ्रैक्शन आपका क्या बन गया, 5/12, यानी ये फ्रैक्शन जो था वो आपका 5/12 आपका आया है। तो यानी आपका आंसर जो होगा वो 5/12 होगा। अब इसका जो है थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आपका है, यस स्कोर्ड 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer. Let right answer be x. Let right answer be x. Wrong answer be y. राइट आंसर आपका x है, रॉन्ग आंसर आपका y है। यस स्कोर 40 marks in a test getting 3 marks for each right answer. तो 3x, 3 marks for each right answer, 3x. Wrong answer 1 marks log, 3x minus y बराबर 40. That equation number first. Had 4 marks been awarded for each correct answer, 4x minus 2y equal to 50. ओके, बेटे इस क्वेश्चन को आपको वही करना है, पहले आप सभी को एक तरफ लेके आ जाइए इनको, आपका हो जाएगा 3x minus y minus 40 इक्वल टू 0। फिर आपका दूसरा इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4x minus 2y minus 50 इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका हो जाएगा x इक्वल टू y इक्वल टू 1। x की जो वैल्यू निकालेंगे हम, माइनस का 1 -2 -40 -50। y का जब हम निकालेंगे, y की वैल्यू को छोड़ देंगे, माइनस के 40 माइनस के 50 3 और 2। अर्थमेटिक नंबर हम निकालेंगे तो अर्थमेटिक नंबर को हम छोड़ देंगे, 3 4 -1 -2। अब इस वाले मल्टीप्लाई को आप क्या कहोगे, इसको आप p कहोगे, इस वाले मल्टीप्लाई को, दूसरे को q कहोगे। अब बेटा ये आपका क्या आ गया, x अपॉन -40 को -2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 80 -50, y आपने किया, माइनस के 50 को 3 से किया, माइनस के 150, -40 को 2 से किया तो ये आपका क्या आ जाएगा 80। क्योंकि इसमें बेटे आपने सभी मान को एक तरफ ले लोगे, तो y की जब आप वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू को आप छोड़ दोगे, और ये आपका जो है y की वैल्यू को आपने छोड़ा, ये आपका आ गया 3 और 4, ये आपका ये 4 है बेटे, है ना, इस जगह पे ये 4 है, 4 है।
तो 4 को इससे किया तो 4 4 जा 16 माइनस 160 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 4 माइनस 6। 80 में से आपने 50 को माइनस किया 30 y माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, 160 में से 150 को माइनस करोगे ये आपका आ गया 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, ये आपका आ गया 2। अब इनको कंपैरिजन कर दो बेटे आराम से, तो x अपॉन 30 इक्वल टू 1 अपॉन 2, क्रॉस आपने मल्टीप्लाई किया 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 30 अपॉन 2 इक्वल टू 15। x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। सेकंड जो है आपका आ जाएगा y अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y बराबर 10, y बराबर 10 अपॉन 2 बराबर 5 आंसर आपका आ जाएगा आपका 5। कहने का मतलब आपका यह हो गया कि मैंने आपको बताया लेट राइट आंसर बी x, रॉन्ग आंसर बी y, 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। हमने इनको एक तरफ ले लिया। x की जब वैल्यू निकालो तो बेटे x के मान को आप छोड़ दीजिए, बाकी मान को उतार लीजिए। जब y का निकालो y की वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, बाकी वैल्यू को उतार लीजिए। जब आप अर्थमेटिक नंबर का निकालो तो अर्थमेटिक नंबर को छोड़ दो, 3 4 माइनस 1 माइनस 2 आप कर दीजिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल कर दीजिए। तो आज आपका जो है इतने क्वेश्चन आपके बहुत है। अब हम आगे के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट क्लास में आपका लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।